नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हिंदू फोबिया पर पहली बड़ी सफलता। हिंदू फोबिया के खलनायकों के विरुद्ध एक अमेरिकी राज्य से प्रस्ताव पारित होना वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत की असेंबली में हिंदू फोबिया विरोधी विस्तृत प्रस्ताव सुर्खियां बना तो यह स्वाभाविक है। जिन्होंने विश्व भर में हिंदुत्व और हिंदुओं के विरुद्ध अभियानों पर दृष्टि रखी है, उन्हें इस प्रस्ताव के महत्व का पूरा आभास होगा। हिंदुओं के विरुद्ध दुष्प्रचार के कारण बढ़ती घृणा और आक्रामकता को देखते हुए ही 22 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने हिंदू फोबिया का मामला उठाते हुए कहा था कि हिंदू विरोधी, सिख विरोधी और बौद्ध विरोधी फोबिया चिंता का विषय है और सदस्य देशों को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ध्यान दिलाया कि विश्व संस्था ने पिछले कुछ वर्षों में इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया और एंटी सेमिटिज्म पर जो चर्चा की और तीनों का जिक्र ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में भी मिलता है, लेकिन हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी फोबिया की भी चिंता की जानी चाहिए। हिंदुओं के विरुद्ध दुष्प्रचार, घृणा, विरोध और हमले की घटनाएं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सहित कई देशों में सामने आई हैं। अमेरिका का स्थान इनमें सबसे ऊपर है। इस नाते जॉर्जिया द्वारा इसके विरुद्ध कानूनी पहल बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू फोबिया से संबंधित कुछ तथ्य देखें तो इस प्रस्ताव का महत्व ज्यादा स्पष्ट होगा। अमेरिकी संस्था नेटवर्क कैडेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक और प्रमुख विज्ञान अधिकारी जोएल फिक्रेस्टाइन का कहना है कि हिंदू विरोधी टिप्पणियों में बीते कुछ समय से 1000% की वृद्धि हुई है। इसमें नस्ल भेदी श्वेत समुदाय और मुस्लिम सबसे आगे है। इस संस्थान ने इंटरनेट मीडिया चैनलों के विश्लेषण के आधार पर हिंदुओं के विरुद्ध प्रोपेगेंडा का डाटा तैयार किया है। इसके अनुसार अमेरिका, भारत, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अमेरिका में नफरत फैलाने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। संस्था के अध्ययन के अनुसार हिंदुओं और भारतीयों के विरुद्ध घृणा फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी है। पाकिस्तान से हर दिन हिंदुओं के विरुद्ध हजारों नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए जाते हैं। पश्चिम में बसे पाकिस्तानी मूल के लोगों ने मोदी सरकार के विरोध के नाम पर ऐसे झूठ फैलाए जिससे लगे कि हिंदू अंधविश्वासी और दूसरे पंथ मजहबों से घृणा करने वाला समुदाय है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का एक समूह इस हिंदू फोबिया का अगुवा बना हुआ है। अमेरिका में साड़ी पहनना या बिंदी लगाने वाली महिलाओं से लेकर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह रखने वालों पर हमले हुए हैं। नासा की भारतीय मूल की एक महिला विज्ञानी की सीट के पीछे हिंदू देवता की तस्वीर को हिंदू फोबिया का आधार बना दिया गया। हिंदू फोबिया पश्चिम के अनेक शिक्षा संस्थानों तक पहुंच गया है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में जॉर्जिया का प्रस्ताव काफी हद तक विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने वाला है। इसका एक इस प्रकार है। बीते कुछ वर्षों में देश के कुछ हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के विरुद्ध नफरती अपराधों के मामले दर्ज हुए हैं। कुछ शिक्षाविदों ने हिंदू फोबिया को भड़काया और जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों एवं सांस्कृतिक प्रभावों पर हिंसा एवं उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। हिंदुओं के विरुद्ध कट्टरता से निपटने और हिंदू धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाने वाले लोगों की निगरानी की बेहद जरूरत है। हिंदू धर्म के समर्थन और हिंदू फोबिया के खलनायकों के विरुद्ध इतना आक्रामक प्रस्ताव एक अमेरिकी राज्य में बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। इसमें हिंदू धर्म के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। 1, हिंदू धर्म दुनिया का बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। 2, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। 3,
यह धर्म स्वीकार्यता यानी आपसी सम्मान एवं शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं एवं आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है। इसके अनुसार योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में भी समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है और इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है तथा इसने लाखों लोगों के जीवन को भी सुधारा है। इस तरह के प्रस्ताव की भांति यदि हिंदुत्व की वास्तविकता तथा हिंदू फोबिया के पीछे की सच्चाई को प्रभावी शैली में रखने का योजनाबद्ध अभियान अन्य देशों में भी चलता रहे तो विरोधियों के झूठ का पर्दाफाश होगा तथा हिंदू फोबिया के विरुद्ध ठोस प्रतिकार का परिवेश बनाने में सफलता मिलती रहेगी। जिस देश में हिंदू इतनी प्रभावी स्थिति में है, यदि वहां हिंदू फोबिया इस खतरनाक स्थिति में पहुंचा तो साफ है कि भारत हिंदुत्व और हिंदू संगठन विरोधियों ने संगठित षड्यंत्र किया है। भारत के अंदर ही राजनीतिक वैचारिक विरोध के नाम पर हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है। जॉर्जिया के प्रस्ताव से हिंदू फोबिया के समानांतर सच्चाई की दूसरी धारा निकली है। सच होने के कारण यह हिंदू फोबिया के झूठे माहौल के विरुद्ध ज्यादा प्रभावी और सकारात्मक परिणामों उन्मुखी सिद्ध होगा। सच्चाई जिसके साथ है विजय उसकी ही होगी, बस इसके लिए सही प्रयास जारी रखने होंगे। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।